नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में रंग जमा कर रख दिए हैं और ये जो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है ये कौमी असम्बली में बड़ी तगड़ी अपोजिशन करेगी, उसका अमली मुजाहरा आज हमने कौमी असम्बली के हॉल में देखा और हर तरफ इमरान खान और इमरान खान हो रही थी। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन ख्वाजा आसिफ ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए हैं और अगर इन इल्ज़ामात को फर्दर परसू किया गया किसी अदालत के अंदर तो ये जनरल बाजवा के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं। ये इल्ज़ामात क्या है, वो इल्ज़ामात वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन नून लीग के एक और उम्मीदवार ने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता है, मैं ये नशिस्त नहीं लूंगा। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो आज नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था। पहली चीज़ तो ये कि ये खिलाफ आइन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था क्योंकि ये स्पीकर ने इसको बुलाया था और स्पीकर के पास इस चीज़ का ऑथराइज नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कमिश्नर के साइन करवाने हो और आप तहसीलदार के साइन करवा कर कह दें कि ये मेरा काम जनाब हो गया, तो ये जुरिस्डिक्शन जो है ये सदर के पास है, उसका ये ऑथराइज है, आइन उसको इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन सदर ने कहा था कि मैं कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर के कहने के ऊपर आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था। लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो आज असम्बली में पहुंचे नाज़रीन, उन्होंने वहाँ पर जो है ना आज घमसान का रम बना के रखा हुआ था और उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो रहनुमा थे उन्होंने इमरान खान साहब के मास्क पहने हुए थे, तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़े हुए थे, इमरान खान साहब की तस्वीरें लेकर जो है वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे और इमरान खान के नारे लगाए जा रहे थे। इमरान खान जिंदाबाद, IIPTI पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो वहाँ पर लगते रहे। नाज़रीन अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, जरताज गुल और जो शेर अफजल मरवत है, इन्होंने इमरान खान साहब का मास्क जो है वो वहाँ पर पहना हुआ था और इनके अलावा जो बाकी जितनी भी क़यादत थी उन्होंने इमरान खान साहब के 3-3 फुट लंबे जो फोटोज हैं वो पकड़कर जो है वो असम्बली में गए और एक जगह पे इकट्ठे होकर उन्होंने टिका के जो है वो नारेबाजी की और महसूस कराया पूरे फ्लोर ऑफ द हाउस को, पूरी मखलूत हुकूमत को कि यहाँ पर जो है वो कोई अपोजिशन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इन्होंने बारी बारी अपनी तकरीरें भी की। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद बैरिस्टर गौहर ने तकरीर करते हुए कहा कि हमारे प्रपोजर्स को उठाया गया, हमारे सेकेंडर्स को जो है वो उठाया गया और जो पूरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म की एक दास्तान रकम हुई उसका उन्होंने एक छोटा सा क्रक्स जो है वो वहाँ पर पेश किया। उसके बाद उमर अयूब की बारी आई तो उन्होंने आलिया हमजा का फोटो लहरा कर कहा कि ये मेरी बहन है जिनको जो है वो उठा के जेल में डाला गया है और कोई इनका कसूर नहीं है, खामखा उन्हें जो है वो एक सियासी कैदी बनाया गया। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने बाहर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हैं। ये नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, ये क्यों नहीं अपने फॉर्म 45 लेकर आते, ये क्यों नहीं मीडिया को बुलाते और उनसे कहते कि आए आप हमारे फॉर्म 45 देखें। फॉर्म 45 इनके छेड़ जो है वो बन चुकी है और यही इनकी इन सीटों की हकीकत है कि ये अपने फॉर्म 45 तक मंजर आम के ऊपर लाकर कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि हम जो है ये जीते हैं। उसके अलावा भी नाज़रीन आज कौमी असम्बली में बड़ी गहमी जो है वो लगी रही। मौलाना फजलुर रहमान इन्होंने रात को फिर जो है एक मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए इनका कहना था कि हम जो है हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई हुकूमत है और ये अवाम के नुमाइंदे कम, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ज़्यादा हैं और हम इनको वोट नहीं करेंगे तो हम अपना जो हल्फ है वो हम उठाएंगे, कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे लेकिन हम बैठेंगे अपोजिशन में। तो आज मौलाना साहब वहाँ पर मौजूद थे और फिर बाय चांस शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है उनका जो है वो क्रॉस वॉक हुई, एक दूसरे के सामने आमना सामना हुआ। तो फिर वज़ादारी का भी तकाजा है तो मौलाना साहब ने उनके साथ जो है वो हैंड शेक किया और उसके बाद ये अपनी अपनी नशिस्तों के ऊपर जाकर बैठ गए। मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पर आसफा भुट्टो के साथ भी जो है वो हैंड शेक किया और ये फुटेज भी हमें वहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद नाज़रीन अब आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब वाली उस बड़ी खबर के ऊपर और उन्होंने कल शाम के वक्त ये इंकशाफ किया कि पिछली हमारी जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें हमने जितनी भी लेजिस्लेशन की है, जितनी भी आइन साजी की है, जितनी भी कानून साजी हुई है वो जनाब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मौजूदगी में हुई है। हम ISI के मेस में जाते थे, वहाँ पर जनरल बाजवा मौजूद होते थे, जनरल फैज़ हमीद मौजूद होते थे, उनकी प्रेजेंस में उनके कहने के मुताबिक जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो की जाती थी। अब इन इल्ज़ामात को अगर आप आईनी पैराहे में देखें और इन मामलात को अगर अदालतों में चैलेंज किया जाता है
तो ये मेरे ख्याल में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बन सकता है कि फ़ौज का ये हक है कि वो ऐसी कानून साजियों से दूर रहेगी। फ़ौज का सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, फ़ौज सियासत में दखल अंदाजी कभी भी नहीं कर सकती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो डायरेक्ट जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे। अब इसकी हक़ानियत क्या है वो तो फिर जनरल बाजवा साहब ही बताएंगे और वो करेंगे इसकी तरदीद या तस्दीक। लेकिन ये इल्ज़ामात जो हैं वो अपनी नौइयत के इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और अगर इनको अदालतों में परसू किया जाता है तो ये जनरल बाजवा के लिए एक डरावना ख्वाब जो है ये साबित हो सकते हैं ये इल्ज़ामात। अगली खबर नाज़रीन ये है कि ये नून लीग के उम्मीदवार हैं निसार चीमा साहब और इन्होंने मुझे खबर है टॉक शो है 7 न्यूज़ के ऊपर उसमें ये मौजूद थे और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुझे ऑफ़र की गई कि आप जो है अपनी नशिस्त हार रहे हैं और अगर आप कहते हैं तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में आपको हम जितवा देते हैं, लेकिन मैंडेट जो है वो आपको कोई नहीं पड़ा। तो नून लीग से इनका ताल्लुक है। तो निसार चीमा साहब का ये कहना था कि मैंने उनसे दो टोक कहा कि मुझे ऐसी भीख में जो है वो सीट नहीं चाहिए, वोट को इज्जत दो का मेरा बयानिया है, मैं उसके ऊपर जो है वो कारबंद हूँ। हमारी सियासी जमात का भी यही बयानिया है, मैं ऐसी नशिस्त नहीं लूँगा। अगर हल्के के अवाम ने, हल्के के लोगों ने मुझे तरजीह नहीं दी और मेरे ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को फौकियत दी जा रही है तो उसे ही जो है ये कौमी असम्बली की नशिस्त मिलनी चाहिए और ये बहुत बड़ी बेज़मीरी है और ये बेवकार करना है अपने आप को और मैं ऐसी नशिस्त नहीं लूँगा। तो ये अब नून लीग के जनाब उम्मीदवार हैं और इन्होंने ये न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के ये इंकशाफात कर दिए और इससे पहले भी नून लीग के मुतअद्दिद साहिब ज़मीर उम्मीदवारों ने इस किस्म के इंकशाफात मीडिया के ऊपर आकर किए हैं कि हमें ज़बरदस्ती तौर पर जितवाया जा रहा है, हमें ये नशिस्त नहीं चाहिए। यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं और उन्हीं की जीत का नोटिफिकेशन जो है वो जारी होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ना जितना ही, ऐसे मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।